In this video, we'll discuss about victim of disaster. So this is the one of the condition under psychiatric emergencies. So whenever people suffer from any kind of disaster, that disasters can be natural or man-made. So due to that disaster, people may experience intense feeling or intense emotions. So that condition of those survivors of disaster will be counted or taken as psychiatric emergencies. This we are going to discuss today. So victim of disaster are the people who are survived a sudden unexpected overwhelming stress. जो लोग बहुत ज़्यादा overwhelming और unexpected sudden stress होता है उससे survive कर जाते हैं, those are victim of disaster. And this stress जो हम overwhelming unexpected sudden stress बोल रहे हैं, ये क्या होता है, is beyond normally what is expected in life. लाइफ में कुछ चीज़ें expected होती है, लेकिन ये वाले क्या होते हैं beyond normally what is expected in life, like an earthquake, flood, riots, terrorism. So symptoms we can see in victims of disasters are anger, frustration हो सकता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो सकता है कि वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाए काफ़ी. अब आप डिजास्टर की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से मनी मटेरियल किसी का भी इसमें मनी मटेरियल किसी का भी इसमें क्या हो सकता है, लॉस हुआ होगा ज़रूर, तभी वो डिजास्टर है, तभी वो लोग विक्टिम ऑफ डिजास्टर है. ठीक, सर्वाइवर्स हम उन्हें इसलिए ही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो उनमें गिल्ट आपको मिल सकता है, नर्वनेस, कंफ्यूजन. सो दीज आर द सिम्टम्स वी कैन सी इन दी पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर. सो मैनेजमेंट इज फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग फिजिकल प्रॉब्लम. सबसे पहले ज़रूरत है कि डिजास्टर के बाद जो भी सर्वाइवर्स है उनमें आपको ये चेक करना है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. तो फर्स्ट विल गो फॉर द फिजिकल नीड्स आफ्टर कंप्लीटिंग दोज, और उनको साथ साथ जब थोड़ा सा वो मैनेज हो गया उसके बाद आप क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं. Then using critical incident debriefing technique. Critical incident debriefing और CID technique is used to reduce the discomfort of disaster victim. जो victims हैं आपके, जो आपके patients हैं इस केस में, आप क्या कर रहे हैं, उनकी discomfort को कम कर रहे हैं इस टेक्निक के थ्रू. वो discomfort क्या है, वो बार बार उनको वो चीज़ें थॉट आ रही है, वो बार बार उसकी वजह से एंगर, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आप उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. सो इन क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग there are 5 phases. First phase is fact phase. There will be few participants or survivors of disaster. Then group members will guide the participants. So in the fact phase, each participants are asked to share their perception regarding the incident. जो भी इंसिडेंट हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैं, आप उन पार्टिसिपेंट्स को अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के, शेयर करने के लिए इंकरेज करते हैं. ऑल्सो द ग्रुप मेंबर विल गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट्स. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो डिजास्टर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या क्या उसमें लॉसेस हुए, वो आप इन्फॉर्मेशन भी उनको फैक्ट फेज में प्रोवाइड करते हैं. देन इज थॉट फेज. थॉट फेज में आप क्या कर रहे हैं, थॉट से पता चल रहा है आप थॉट्स का कुछ यूज़ कर रहे हैं इसमें. तो उस सिचुएशन में जो डिजास्टर हुआ था, उस इंसिडेंट्स में उन पार्टिसिपेंट्स का फीलिंग क्या था, अलग अलग. फॉर एग्जांपल थोड़ा लंबा, जितना भी टाइम उस डिजास्टर ने लिया है, तो किस किस तरह के उन्हें थॉट्स आ रही थी हर फेज में, हर टाइम डिफरेंट टाइम में किस तरीके के उनका फीलिंग थी, आप उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें बोलोगे, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए इंकरेज करोगे इन दी थॉट फेज. नेक्स्ट इज रिएक्शन फेज. अब आप उन पार्टिसिपेंट्स को बोलोगे कि वो अपने उन रिएक्शंस को, उन फीलिंग्स को जो उन्होंने फील किया था उस टाइम पर, उस सिचुएशन में, उसके लिए अब इवैल्यूएशन थे, उनको इवैल्यूएट करें कि वो किस तरह की फीलिंग्स थी, वो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी. आप हमेशा यहाँ पे जो अनकॉमन फीलिंग है, जो उन्हें लगता है कि ये जो मेरी फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा अनकॉमन है, मैंने इस तरीके का फील किया, तो वो आप उस पर फोकस करोगे, वहाँ से स्टार्ट करोगे. लेकिन आपको इस टाइम पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. ठीक है, वो फीलिंग जब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आपको सेफ एनवायरनमेंट का उस टाइम पे ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर से उन्हें वो सारी चीज़ें रिवाइंड हो जाए. नाउ जब आप हर एक पार्टिसिपेंट्स को अपने उन फीलिंग्स को इवैल्यूएट करने के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं से सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि लगभग रिलेटेड ही फीलिंग्स थी सबकी उस सिचुएशन में. तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर इस तरह की अनकॉमन या एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसी तरह का नॉर्मल बिहेवियर रिस्पॉन्स होना चाहिए या होता है. ठीक है, यानी कि उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये हर किसी को इस तरह की सिचुएशन में एक्सपीरियंस होता है. तो कहीं ना कहीं से इसको फील करके थोड़ा सा उनका जो इंटेंस स्ट्रेस है वो कम होता है. नेक्स्ट इज टीचिंग फेज. अब टीचिंग फेज में आपका मेन फोकस है कॉग्निटिव पार्ट पे फोकस करना, इमोशनल पार्ट पे फोकस करना और स्पिरिचुअल पार्ट पे फोकस करना. क्या आप बोल सकते हो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं?
इमोशनल स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, और यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजीज भी यूज़ की जाती है, क्योंकि डिज़ास्टर है, किसी ना किसी चीज़ का लॉस हुआ होगा, मैन मटीरियल, तो मैन मटीरियल के लॉस के लिए आप स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजीज भी यूज़ करेंगे, तो उनका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। टीचिंग फेज में जब आप इस तरीके से उनको स्ट्रैटेजीज यूज़ करके उन पर फोकस करते हैं, जो ग्रुप है, जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके आपस में भी जो सपोर्ट है वो भी इनहेंस होता है। लास्ट इज री एंट्री फेज। अब री एंट्री फेज में क्या है, जो आपको फैसिलिटेटर जो पूरे प्रोग्राम को या पूरे इवेंट को, पूरे सेशन को कंट्रोल, इंटरेक्शन को कंट्रोल कर रहा था, वो इंकरेज करता है पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए, और लास्ट में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई, क्या क्या उसमें लोगों पे फीलिंग्स थी, क्या क्या फीलिंग्स नॉर्मली होती है, कुछ अलग फीलिंग्स थी, वो भी किस तरीके से हुई है, तो वो सारी चीज़ें समराइज की जाती है। सो दीज आर पॉइंट्स अंडर द क्रिटिकल इंसिडेंट्स डीब्रीफिंग। नाउ मैनेजमेंट थर्ड इज ग्रुप थेरेपी। वी कैन प्रोवाइड ग्रुप थेरेपी ऑल्सो। सो ऊपर हमने ग्रुप थेरेपी ही दी थी, लेकिन विद क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज बेंजोडाइज़ेपिन इन केस ऑफ एंजाइटी। अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो आप बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हैं, और अगर पेशेंट को स्लीपलेसनेस भी, इन पेशेंट में स्लीपलेसनेस भी मिलेगी आपको, तो उसके केस में भी आप क्या कर सकते हैं, स्लीप को इंड्यूस करने के लिए भी बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ कर सकते हैं। देन रेफरल टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट के डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका रेफरल टू दी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। विक्टिम्स को एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आपके रिएक्शंस थे, इमोशनल रिएक्शंस, वो इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में नॉर्मली होते हैं। ये थोड़ा अबनॉर्मल सी सिचुएशन है जो डिजास्टर, तो उसमें इस तरह के रिएक्शंस होना नॉर्मल ही है। देन टीच कोपिंग स्ट्रैटेजीज। किस किस तरीके से उस क्राइसिस सिचुएशन में आप क्राइसिस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आप उनको सिखाएंगे। रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, इन्फॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए, और सपोर्ट किस तरीके से ऑप्टेन करना है। सो ये स्ट्रैटेजीज भी आप पेशेंट को सिखाएंगे। सो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर विक्टिम ऑफ डिजास्टर। थैंक यू।